गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन को लेकर, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस है, ये कनाडियन लॉ से लिया गया है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस को जानने से पहले हम लोगों को ये डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस का मीनिंग जानना पड़ेगा। तो डॉक्ट्रिन का मीनिंग हम लोग सब जानते हैं कि थ्योरी मतलब सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन का मीनिंग, और पीथ का मीनिंग होता है ट्रू नेचर, और सब्सटेंस का मीनिंग होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। तो हम लोग ये डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस को एक साथ ट्रू नेचर ऑफ लॉ बोल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस के मीनिंग जानने के बाद हम लोगों को जानना पड़ेगा डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस के एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ये कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं। तो ये जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा जो भारतीय संविधान है उनके शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दिया हुआ है। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, इनमें 97 सब्जेक्ट है, मतलब 97 विषय है जिसके अंदर रह के हम लोगों का जो इंडियन पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरे तरफ जो स्टेट लिस्ट है उनमें 66 सब्जेक्ट हैं, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये लॉ बना सकते हैं। उन 66 सब्जेक्ट के अंदर रह के ये जो 97 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के, उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है कंकरेंट लिस्ट, इनमें 47 सब्जेक्ट है और ये कोई भी बना सकते हैं, कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं। तो ये सब मामले में सुप्रीम कोर्ट ये देखते हैं कि वो जो लॉ पास किया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्यों बना है। अगर वो लार्जर इंटरेस्ट के लिए बने हैं तो वो लॉ वैलिड होंगे, अदरवाइज वाइड हो जाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 318। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। तो ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1941 को चैलेंज कर दिया था। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1941 में ये बोला गया था कि सेल एंड पोजीशन ऑफ लिकर इन स्टेट इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब लिकर मतलब होता है कि वाइन अपने पास नहीं रख सकते हैं, या सेल मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है बम्बई के अंदर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया। तो FN बलसारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जाके अपील कर दिया कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट कानून था, स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, ये इंटरफेयर करते हैं यूनियन लिस्ट के एंट्री 41 को। यूनियन लिस्ट के एंट्री 41 को इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए ये कानून वाइड होंगे, ये उसका मानना था, FN बलसारा का ये मानना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा, इसका ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। इस पूरे केस को ऑब्जर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 1951 को जजमेंट दिया। ये जजमेंट दिया कि ये जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 है, ये यूनियन लिस्ट के एंट्री 41 को एंट्री 41 को इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि स्टेट लिस्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के जो स्टेट लिस्ट है उसके एंट्री 8 में इसको पावर दिया गया है, स्टेट को पावर दिया, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है कि वो लिक्वर
के रिलेटेड कानून बना सकते हैं अपने स्टेट में। तो ये उसके पावर है। तो इसीलिए ये जो एक्ट है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 ये वैलिड है, वॉइड नहीं है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। तो जिस किसी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।